संविधान निर्माता बी आर अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर शाहबाद के गांव खरेंडवा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर युवा विकास समिति। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आज देश प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शाहबाद के गांव खरेंडवा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर युवा विकास समिति की ओर से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। मास्टर गुलाब सिंह के नेतृत्व में निकाली गई जागरूकता रैली में सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि हम सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मार्गदर्शन पर चलते हुए देश में समाज की उन्नति में अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस रैली के माध्यम से समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों और असमानता के बारे में लोगों को जागरूक करना। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का जीवन समाज के सभी वर्गों के लिए प्रेरणा सूत्र है। उनके विचारों को आत्मसात कर ही समाज में समरसता और समानता लाई जा सकती है। पत्रकार महोदय जी नमस्कार। आप यहाँ पे आए और आपने हमें आज संबोधन करने का मौका दिया तो उसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज भीमराव डॉक्टर हमारे जो संविधान के निर्माता हैं उनकी जयंती है। उसके उपलक्ष्य में हम एक आयोजन कर रहे हैं, रैली निकाली जा रही है और जनसभा को भी संबोधित किया गया है। तो अंबेडकर जी की जो विशेषताएं हैं, सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति, डबल PhD, अपने संविधान का निर्माता, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाला, समाज में जो कुरीतियां हैं, बाल विवाह, बाल श्रम, उनको पुरजोर लगाने वाला भी, जो हर वे बच्चा पढ़े, हर बालिका पढ़े, शिक्षित हो, और इन कुरीतियों को दूर करते हुए अंबेडकर जी ने बहुत प्रयत्न किए हैं। देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किए हैं और हमारा आज जो भारतवर्ष एक अखंड भारत खड़ा है तो उन्हीं की ही देन है। तो बाबा साहब जी चाहते थे कि हर बच्चा पढ़े और उसकी उम्र कोई ना कि जो कानून ने बनाई है 21 साल भी वहाँ तक पढ़े। जब तक बच्चा पूरी शिक्षा प्राप्त कर अपने पैरों पर खड़ा ना हो तब तक बच्चे को हमें शादी से दूर रखना चाहिए, बाल विवाह से बचना चाहिए और बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तब उसकी शादी की ओर बढ़ना चाहिए। और हर धर्म, हर वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया है। बाबा साहब हर वर्ग के लिए बड़े जिम्मेवार व्यक्ति थे। उन्होंने सब वर्गों का जैसे चाहे महिलाओं के उत्थान के लिए काम थे तो उनके लिए बढ़ चढ़ कर आगे काम किया उन्होंने और कानून में ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जिससे महिलाओं का उत्थान हो सके, वो पढ़कर अपने पैरों पर, और उनको समान दर्जा दिलवाने का भी बहुत प्रयत्न किया और उनको विरोध किया उन्होंने। उन विरोधों के बाद भी बाबा साहब डट कर खड़े रहे। समाज की जो कुरीतियाँ थी, जैसे शिक्षा की, बालिकाओं के बीच में भी बालिकाओं को पढ़ाना कम था पहले, लेकिन बाबा साहब उसके लिए भी लड़े, समाज से भी लड़े और उन्हीं के ही प्रयत्न थे। आज हमारी बालिकाएं पढ़ लिख कर विदेशों तक जा रही हैं और अंतरिक्ष तक जा रही हैं तो बाबा साहब की ही देन है, क्योंकि वो खुद भी एक शिक्षित व्यक्ति थे, डबल PhD थे और विदेशों की यूनिवर्सिटियों से पढ़कर उन्होंने महारत हासिल की थी। देखो, प्राचीन काल में कुछ समय के लिए मुगल काल आया, उसमें छुआछूत की एक हमारे समाज में एक दरार पड़ती चली गई और वो खाई बढ़ती चली गई। तो उसको दूर करने के लिए बाबा साहब ने बहुत प्रयत्न किया। सभी वर्गों के लिए एक बैठकें ली और वो बैठकों लेने के बाद उसको दूर करने का प्रयत्न किया, हर वर्ग, हर जाति को, जिससे वो आगे बढ़ सके, हमारी समानता की जो एक धारा है उसके ऊपर आ सके, जिससे सभी एक कदम से कदम इस देश का निर्माण के लिए अपना योगदान दे सके। एक ऐसे समाज की रचना बाबा साहब की विचारशाला। मैं क्षेत्रवासियों को, सभी को अम्बेडकर जी की जयंती की शुभकामनाएं देता हूं और ऐसे व्यक्ति हमारे राष्ट्र के लिए हर पीढ़ी दर पीढ़ी आने चाहिए जो हमारे ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर सकें जिस प्रकार की उनकी भावनाएं थी, विचार थे, उनकी जीवन शैली थी बाबा साहब की। तो ऐसे व्यक्ति हर कालखंड में आने चाहिए जिससे हमारा देश उन्नति दिन रात उन्नति कर सके। तो आज हम अपने कैम्ब्रिज वर्ल्ड जो स्कूल है उन बच्चों के साथ हमने रैली निकाली, एक जनसभा संबोधित की। तो मैं कैम्ब्रिज वर्ल्ड स्कूल के सभी स्टाफ व बच्चों की तरफ से सभी ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों को बाबा साहब अम्बेडकर जी जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। और इस प्रकार हम हर साल गांव का भी शोक चाहते हैं कि अम्बेडकर जी के विचारों को, उनकी जो थॉट्स थी उनको दिन आगे हर प्रतिवर्ष मनाते हुए
उनको आगे बढ़ाएं और समाज की जो कुरीति हैं, बाल विवाह, बाल श्रम और बालिकाओं को कम पढ़ाना, जल्दी से उनकी शादी कर देते हैं शिक्षा को बीच में रोक के। तो मैं अपने कैम्ब्रिज वर्ल्ड, अपने स्टाफगण उनसे इन विचारों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता हूं और समाज में इन कुरीतियों को, बाबा साहब के विचारों को लेकर समाज में आगे बढ़ने का एक आश्वासन देता हूं।